हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग डाइस की शुरुआत करते हैं। डाइस में कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कंडीशंस होते हैं। तो ये है मानक पासा, एक होता है मानक पासा, एक होता है सामान्य पासा। तो हम लोग मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस के बारे में देखते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस का क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डाइस में अगर हम देखेंगे तो इसके निकटवर्ती सतहों का योग जो है 7 नहीं होता है। तो निकटवर्ती सतहों का योग ध्यान दीजिएगा, निकटवर्ती निकटवर्ती सतहों सतहों का योग 7 नहीं होता है, नहीं होता है। तो देखिए इसमें क्या है आपका, तो निकटवर्ती सतहों का योग जो है ना 7 नहीं होना चाहिए। अगर में निकटवर्ती सतहों का योग 7 है तो वो जो पासा है वो आपका मानक पासा नहीं है। देखिए निकटवर्ती सतह किसको कहते हैं, जैसे ये निकटवर्ती सतह है, ये निकटवर्ती सतह है। हाँ, इसमें एक कंडीशन होता है कि विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन आपका ये है, और दूसरा कंडीशन जो है वो क्या है, विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग, सतहों विपरीत सतहों का योग कितना होता है, तो 7 होता है। विपरीत मतलब एक ऊपर का एक नीचे का। तो इस तरह से विपरीत सतह जो होंगे उसका योग 7 होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस 5 करेंगे तो ये 7 के इक्वल नहीं आएगा। फिर से 5 प्लस 4 करेंगे तो ये भी 7 के इक्वल नहीं आएगा। फिर से आप 5 प्लस 1 कर लिए हैं, 5 प्लस 4 कर लिए हैं, 1 प्लस 4 करिए, 1 प्लस 4 करेंगे तो ये भी 7 के इक्वल नहीं आएगा। इसी तरह से इस पासा में भी देखेंगे तो 3 प्लस 2 करने पे आपका 7 के इक्वल नहीं आना चाहिए। 6 प्लस 3 करने पे भी आपका 7 के इक्वल नहीं आना चाहिए। इसी तरह से 6 प्लस 2 को इक्वल करने पे भी ये 7 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से जो भी निकटवर्ती सतह होते हैं उसका सम जो है 7 के इक्वल नहीं आना चाहिए। निकटवर्ती सतह का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि दो आपस में जो ये ईज है, ईज के अगल बगल में जो होते हैं उसी को निकटवर्ती सतह कहा जाता है। विपरीत सतह मतलब इसका जिस नीचे जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको विपरीत कहा जाता है। तो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, लेकिन निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। आइए सामान्य पासा देखते हैं। तो सामान्य पासा का कंडीशन क्या होता है, तो सामान्य पासा का कंडीशन होता है कि इसमें अगर में देखेंगे ना हम, तो ध्यान से देखेंगे अगर में, तो इसमें किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग जो होता है वो 7 होना ही चाहिए। किसी इसमें देखिए कंडीशन केवल एक ही अप्लाई होता है, किन्हीं किन्हीं दो सतहों सतहों का योग 7 हो। जब किन्हीं दो सतहों का योग 7 होगा ना, तो वो कौन सा पासा होगा, वो आपका हो जाएगा पासा, यानी कि सामान्य पासा हो जाएगा, जनरल पासा होगा। तो जनरल पासा का क्या रूल होता है कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम देखेंगे तो 4 प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 7, 7 के इक्वल नहीं है। 4 प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 7, लेकिन अगर मैं देखेंगे तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 आ रहा है, तो यानी कि ये इक्वल आ गया। इसी तरह से इसमें अगर मैं देखेंगे हम, तो इसमें क्या है आपका, तो 6 है, 4 है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 6। देखिए 6 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी 7 के इक्वल ये नहीं है। फिर से देखेंगे तो 6 प्लस 3 ये कितना आ गया, 9 आ गया, ये भी आपका 7 के इक्वल नहीं है। इसी तरह से देखेंगे 4 प्लस 3, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 7 के इक्वल आ रहा है, यानी कि एक सतह का, दो निकटवर्ती सतह का योग क्या हो गया, 7 के इक्वल हो गया। तो जब भी किसी दो सतहों का योग जो होता है वो 7 के इक्वल होता है, तो इस तरह के पासे को हम क्या कहते हैं, तो इस तरह के पासे को सामान्य पासा बोला जाता है। तो सामान्य पासा और मानक पासा आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
आइए अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से पासा यानी डाई से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। केवल एक ही क्लास में आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा और आपके आई होप कि आपके सारे डाउट भी अगले क्लास में क्लियर हो जाएंगे जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो। अगर मैं वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।